नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्र बाय चेतना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज हम क्या नया सीखने वाले हैं? तो आज की वीडियो में हम बेसिक ब्लॉक को सीखने वाले हैं, ठीक है? अब बेसिक ब्लॉक सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमें बेसिक ही नहीं आता होगा तो हम एडवांस ब्लाउज़ की कटिंग तक कहाँ पहुँचेंगे? अगर हमें एडवांस ब्लाउज़ सीखने हैं तो सबसे पहले हमें जो बेसिक है ब्लाउज़ कटिंग की वो परफेक्ट क्लियर सीखने पड़ेंगे। अगर हम सीखेंगे तभी हम एडवांस तक जा सकेंगे, ठीक है? तो अब एडवांस ब्लाउज़ से याद आया कि रिया मैम ने अपना जो बेसिक टू एडवांस क्लास वाला जो कोर्स है, वो 26 अगस्त को उन्होंने फ्री एक्सेस कर दिया। यानी हमें 26 अगस्त को ये वाला जो कोर्स है वो फ्री में मिलेगा। तो वो ऐसे कैसे मिलेगा? तो वो आपको फ्री में चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको प्रिया मैम का यूट्यूब चैनल है राजा रानी कोचिंग, वहाँ पे जाना है और पोस्ट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे जो सबसे पहली पोस्ट होगी वो इसी के बारे में होगी, ठीक है? तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा और वो लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रखना पड़ेगा और उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो इस तरह से आपको ये जो एडवांस ब्लाउज़ का जो कोर्स है उसका एक्सेस है वो आपको फ्री में मिल जाएगा और वो कब मिलेगा? 26 अगस्त को 12 दोपहर 12 बजे से आपको ये जो कोर्स है उसका एक्सेस फ्री में मिलेगा और जो ये एक्सेस है वो सिर्फ 3 दिन के लिए रहेगा, ठीक है? तो आप वहाँ से एडवांस ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है वो सीख सकते हो, ठीक है? अगर तो आप वहाँ से एडवांस ब्लाउज़ तो सीख लोगे बट उसके लिए आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, तो वो बेसिक ही हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का जो बेसिक ब्लॉक में पहला जो ब्लॉक है वो सीखेंगे। तो वो ब्लॉक हमारा कौन-सा रहेगा? हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक पैक हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है वही हमारा पहला ब्लॉक होगा। दूसरा जो ब्लॉक है उसमें हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों डीप होंगे तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो सीखेंगे। और जो तीसरा जो ब्लॉक है उसमें हमारा फ्रंट नेक ओपन और बैक का जो नेक है वो हमारा पैक हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो सीखेंगे। तो पहले हम ये जो बेसिक ब्लॉक है पहला वाला जिसमें हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों नेक पैक हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो सीखेंगे। तो आज हम पहला ब्लॉक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो ब्लॉक का मेजरमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। तो जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तब हम सबसे पहले बैक का जो पार्ट है उसे ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट का पार्ट ड्रॉ करते हैं और कट करते टाइम हम पहले फ्रंट का पार्ट की कटिंग करते हैं उसके बाद बैक के पार्ट की कटिंग करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हम पहले बैक के पार्ट की ड्राइंग करेंगे, तो यहाँ पे हम बैक के पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक के पार्ट की ड्राइंग करने के लिए हमें यहाँ पे एक सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा जो फुल शोल्डर है वो है 13 इंच, तो 13 का हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। आपको यहाँ पे अपना जो फुल शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे मार्क होगा 6.5 इंच पे। अब इतना मार्क हो जाने के बाद यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाके हुए यहाँ पे मार्क करना है और ये 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। आपकी साइज चाहे कोई भी हो आपको यहाँ पे 1 इंच डाउन पे मार्क करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ये 2.5 इंच वाला मार्किंग भी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब इन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास आर्म होल के 2 फॉर्मूला है, एक तो पैक नेक और एक है ओपन नेक यानी डीप नेक। तो आज हम जो ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारा पैक नेक में है, तो हम यहाँ पे पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला है वो देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे चेस्ट लिखी है और यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो हमारी चेस्ट है वो है 13 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है हमें उसे ही यूज करना है। यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट देखनी है, आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही हो उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है आपको वो यूज करना है। तो यहाँ पे कितना चेस्ट, मेरा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच। तो जहाँ पे चेस्ट लिखा है वहाँ पे आपको अपनी चेस्ट लिखनी है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 13 इंच, तो मैं 13 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1.25 इंच करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो ये अब 6.25 इंच वाला मार्किंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहाँ पे हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है।
आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन से जो आर्म होल का जो मेजरमेंट आया वो नहीं लेना, आपको यहाँ से 1 इंच डाल गए, वहाँ से आपको 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है। यहाँ पे मेरा 6.25 इंच आया, आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मेजरमेंट मिले आपको वो यहाँ पे करना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे 6.25 इंच है तो मैंने इतना किया, आपका 7 इंच भी हो सकता है, 8 इंच भी हो सकता है, तो आपका जितना भी मेजरमेंट हो आपको यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारा नेक बैक में होता है तब हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी होती है। ठीक है, अब हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड क्यों करनी है, क्योंकि देखिए हमने जब भी मेजरमेंट लिया होता है, देखिए ये हमारे बॉडी का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो अब यहाँ पे हमने जब भी मेजरमेंट लिया था पूरा, वो हमने टाइट लिया था, ना ज़्यादा लूज था ना बहुत ज़्यादा टाइट था, तो एकदम रेगुलर लिया था। ठीक है, तो वो तो हमारा एकदम परफेक्ट है, बट हम जब ब्लाउज पहनते हैं तब हमें मूवमेंट भी करनी होती है, यानी हमारे हाथ की मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी भी मूवमेंट होती है। अगर हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे ही नहीं तो हमारा जो ब्लाउज है एकदम टाइट हो जाएगा, जिसमें हमें एकदम कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा और हम मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। ठीक है, और लूजिंग क्यों ऐड करनी है वो आपको क्लियर हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, तो बैक के पार्ट में जब भी हमारा नेक बैक होता है तब हमें चेस्ट में 2.5 इंच या 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। अगर आपको जो ब्लाउज की फिटिंग है वो रेगुलर चाहिए तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड कर सकते हो, उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करना है। अगर आपको आपका जो ब्लाउज है उसकी फिटिंग थोड़ी सी लूज चाहिए तो आप यहाँ पे 3 इंच जितनी भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 13 इंच, उसमें प्लस 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करूंगी और उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करूंगी, तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.12 इंच। तो 8.12 इंच आए तो हम कहाँ पे मार्क करेंगे, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखे है, यानी कि जिसमें हमें इंच टैप को, यानी ये जो मेजरमेंट टैप है उसे कैसे देखना है, हमारा पॉइंट के बाद कोई भी 2 या 4 अंक आए तो हमें उसे देख के कितना पे मार्क करना है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8.12 इंच यानी कि 8 इंच में एक लाइन और लेते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे हम मार्जिन का रखेंगे, सिलाई मार्जिन का। ठीक है, तो जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं हम यहाँ पे सिलाई का ऐड करते हैं ताकि हमें कभी भी टाइट हो या लूज हो तो हम यहाँ से टाइट और लूज कर सके, इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं आप 2 इंच जितनी लूजिंग ऐड कर सकते हो, 2 इंच से ज़्यादा आप मार्जिन का ऐड ना करें, सॉरी लूजिंग नहीं, मार्जिन मार्जिन का ऐड 2 इंच ही करें, उससे कम भी कर सकते हो बट 2 इंच से ज़्यादा आपको नहीं करना। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितनी लूजिंग सॉरी मार्जिन ऐड कर रही हूँ। इतना हमारे चेस्ट का हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो बैक के पार्ट में हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए ये जो 1 इंच डाउन और ये जो चेस्ट की मार्किंग हमने की थी यानी लाइन, उन दोनों का हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा ये जो फुल शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके हमारा मेजरमेंट कितना आया था, 6.5 इंच। तो यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उससे उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे मार्क करना है। तो 6.5 इंच में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच। अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट है हम सेम उतना ही चेस्ट लाइन पे भी करेंगे, यानी कि हमारा फुल शोल्डर है डिवाइडेड बाई 2 करके जितना भी मार्क आया उसमें से हाफ इंच माइनस करके हम चेस्ट लाइन पे भी मार्क करेंगे। तो हमें यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस का जो मार्किंग है वो हम अपने चार्ट को देख के ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है, यहाँ पे चेस्ट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट लिखा हुआ है। आपकी चेस्ट किस लाइन में जा रही है वो आपको देखना है, उसके बाद सामने जो मेजरमेंट लिखा है वो आपको यूज करना है। तो मेरे यहाँ पे चेस्ट है 13 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है और यहाँ पे हम बैक का पार्ट की ड्राइंग कर रहे हैं तो हम बैक के पार्ट में देखेंगे कितना है, 0.75 इंच। तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन सभी को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हो सकता है कि आपका जो सारे पॉइंट है एक बार में ना मिले, तो आप ऐसे 2 पॉइंट पहले मिला दो, उसके बाद ये 2 पॉइंट मिला दो और इसके बाद ये वाला पॉइंट मिला दो। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कोई भी पॉइंट है उसमें आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा था पॉइंट बन रहा था तो मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया, तो अब मेरे आर्म होल के जो शेप है वहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं बन रहा। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे हम नेक की
का शेप ड्रॉ करते हैं। तो नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है, ये 2.5 इंच वाला, और ये जो 1 इंच डाउन है इन लाइन का हमें सेंटर लेना है, और सेंटर पे हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है। तो बैक के पार्ट में आप कितना नेक के डीप रख सकते हो, आप 1 इंच 2 इंच तक बैक के पार्ट में आप नेक का डीप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी, मैं यहाँ पे 1 इंच का नेक का डीप रख रही, तो 1 इंच पे ऐसे मार्क करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है क्रॉस लाइन, उसके नीचे से 1/2 इंच नीचे हम ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंच नीचे से ही हमें हमारे जो रेडी शोल्डर है उसका मेजरमेंट लेना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टिच है वो 1/2 इंच नीचे से लगेगी, तो हमें ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा फुल शोल्डर है, सॉरी रेडी शोल्डर है 3.75 इंच, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे, तो कितना आएगा 4.75 इंच। मेरा 4.75 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम गैप कितना आ रहा है वो देखेंगे, तो गैप आ रहा है 1.75 इंच, तो यहाँ पे भी हम सेम उतना ही गैप रखेंगे, और यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। अब हम यहाँ पे नेक का जो शेप है उसे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आया कि हमने 1/2 इंच नीचे से क्यों लिया। देखो अगर मैं यहाँ से लेती तो मेरा यहाँ पे 2.5 इंच से थोड़ा यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच नीचे से चेक करा और यहाँ पे मार्क किया। अब जितना रेडी शोल्डर उसमें प्लस 1 इंच क्यों किया, क्योंकि 1/2 इंच हमारा इस वाली साइड ऐसे सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो हमारा यहाँ पे टोटल 3.75 इंच जितना कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे और वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ की मार्किंग हम ये स्ट्रेट लाइन है वहां से करेंगे, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन से हम हमारी जो फ्रंट की लेंथ है उसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। तो हमारी फ्रंट की लेंथ है 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 16 इंच। अब हम फ्रंट की लेंथ के अकॉर्डिंग बैक की लेंथ क्यों करते हैं, क्योंकि फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद हमारी ये जो फ्रंट की लेंथ हमारी बैक के हिसाब से ज़्यादा होती है और बैक की हमारी कम होती है, ठीक है। तो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पे फ्रंट के लेंथ की मार्क क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको पूरा क्लियर करने के बाद बताऊंगी, कंप्लीट करने के बाद। अब हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें कोई भी प्लस या लूजिंग नहीं करनी, हमारी जितनी भी वेस्ट है उसको हमें डिवाइडेड बाई 4 करके मार्क करना। तो मेरी वेस्ट है 26 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आपको डार्क लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बैक की बॉडी एकदम फ्लैट होती है और फ्रंट की बॉडी होती है वहीं पे ही हमारी जो है वो शेप होता है, तो ठीक है। अगर हमारा शेप होता तो हमें यहाँ पे डार्क लेने की जरूरत होती, ठीक है। अब बैक में तो हमारा शेप है ही नहीं, तो हम यहाँ पे डार्क नहीं लेंगे। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, तो आप यहाँ पे 1 इंच 1.25 इंच जितना डार्क भी ले सकते हो। तो आपको वेस्ट की मार्किंग करने के बाद डार्क की मार्किंग करनी है और उसके बाद आपको मार्जिन की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे डार्क नहीं ले रही, तो वेस्ट की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन की डायरेक्ट मार्किंग करती हूँ। अब चेस्ट लाइन के सिलाई ना ये साइड फिटिंग वाला मार्क और वेस्ट लाइन का साइड फिटिंग वाला जो मार्क है उन दोनों को मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों मार्जिन वाले पॉइंट है उसको भी यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमारा ये जो बैक का जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब आगे की जो लेंथ की कटिंग है, यानी यहाँ पे जो मार्क की कटिंग है वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। तो इतना हमारा बैक का कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे, तो फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करेंगे। तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच, यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से 1 इंच डाउन पे भी ऐसे एक 6.5 इंच पे मार्क करेंगे, ताकि हमारा ये जो 1 इंच डाउन वाला मार्किंग है वो ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन पे एक मार्क कर देंगे। अब ऑन फोल्ड की साइड से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये मार्किंग 1 इंच डाउन जाना और 2.5 इंच वाला मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स है, फ्रंट एंड बैक में सेम ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे, तो बैक में हमने जो फॉर्मूला यूज किया वही हम फ्रंट में भी यूज करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड बैक हमारा दोनों बैक नेक है।
ठीक है, तो हमारा वो फॉर्मूला कौन सा था वो एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था वो था, इस लाइन में है हमारी चेस्ट 13 इंच, तो ये फॉर्मूला है। तो बैक में भी हमने चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1.25 इंच करा था, तो फ्रंट में भी हमें वही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6.25 इंच पे मार्क करेंगे, तो 1 इंच डाउन पे वहीं से भी 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे, चेस्ट का मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करेंगे। तो बैक में हमने जितनी लूजिंग ऐड की सेम उतनी ही हम फ्रंट में भी करेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों हमारा बैक नेक है। तो फ्रंट में भी हमारा कितना मेजरमेंट आएगा, 8.12 इंच, क्योंकि चेस्ट प्लस 2.5 इंच लूजिंग उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा मेजरमेंट इतना ही आएगा। तो 8.12 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे, क्योंकि इतना हमारा मार्जिन का है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो इतना तो हमारा बैक में था सेम उतना ही, बट यहाँ पे अब थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों आर्म होल हमारा अलग अलग होता है। ठीक है, फ्रंट का जो आर्म होल है वो हमारे बैक के हिसाब से थोड़ा अंदर की साइड होता है, तो वो हमें कैसे मार्क करना है तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे 1 इंच डाउन गए वो वाली मार्किंग, और ये जो चेस्ट लाइन वाली मार्किंग है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और यहाँ पे अंदर की साइड पे थोड़ा ऐसे मार्क करना है, ताकि हमें पता चले कि यही हमारा सेंटर है। अब ये जो मार्किंग है हमारा फुल शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 कर, उसमें से हमें 1 इंच माइनस करने के हमें यहाँ पे सेंटर पे मार्क करना है। यहाँ हमने बैक में क्या करा था, यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से हाफ इंच माइनस करा था, जबकि फ्रंट में यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से हमें -1 इंच करके यहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे मार्क करनी है। तो इतना हमारा फ्रंट एंड बैक में डिफरेंट है। तो आपको क्लियर हुआ, यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से 1 इंच माइनस करके हमें सेंटर पे मार्क करना है, और यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो इतना क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल क्रॉस की मार्किंग करने के लिए हम फिर से चार्ट देखेंगे, ताकि हमारी कोई भी गलती ना आए। ठीक है, तो चार्ट तो हमारे पास है, तो चार्ट देख ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में हमारा कितना लिखा है, चेस्ट है 13 इंच फ्रंट लाइन में है, और फ्रंट के पार्ट है उसमें लिखा है हाफ इंच। आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी लिखा है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मेरा यहाँ पे हाफ इंच है, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करूंगी। अब इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। तो इतना मेरा हो गया। अब यहाँ से हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो ऐसे हमारा जो फ्रंट का जो आर्म होल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का डिप, शोल्डर टू एपेक्स एंड लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो वो कहाँ से करेंगे, ये जो 2.5 इंच वाला मार्किंग और 1 इंच डाउन गए, इन दोनों जो लाइन है मार्किंग को मिलाते हुए जो लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर पे हमें यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है। अब सेंटर पे मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे मेजर टेप को ऐसे रखना है, और पहले हमें जो हमारा नेक का डिप है उसकी मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे नेक का डिप रख रही हूँ 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आपका जितना भी नेक का डिप हो आपको उसमें ना ही कोई प्लस करना है ना ही माइनस करना है, जितना नेक का डिप है सेम उतना ही मार्क करना है। उसके बाद दूसरा जो मार्किंग होगा वो हमारा होगा शोल्डर टू एपेक्स का। तो शोल्डर टू एपेक्स है हमारी 9.75 इंच, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा। तो 9.75 इंच में हाफ इंच प्लस करेंगे तो मेजरमेंट आएगा 10.25 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमारी लेंथ है 15 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 16 इंच में हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हैं। तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे टेप को हटा देते हैं। ये मेरी थोड़ी लाइन क्रॉस हो गई, ये ध्यान में मत देना, सॉरी। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का जो शेप है उसे पहले कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट डार्ट और आर्म होल के डार्ट पे आएंगे। ठीक है, तो बैक में हमने करा जैसे ही, यहाँ पे फ्रंट की साइड में भी हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है वहां से हाफ इंच नीचे से ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.75 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 4.75 इंच। अब यहाँ पे कितना गैप है 1.75 इंच, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब सेम उतना ही हम इस नेक डीप वाली लाइन पे भी रख करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे।
अब हम यहाँ पे नेक का जो शेप है वो फ्रेंच कर्व की मदद से ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हमारा ये जो नेक का शेप है वो अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट के डार्ट और आर्म होल के डार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो वेस्ट के डार्ट की कटिंग करने के लिए यानी ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें शोल्डर टू एपेक्स पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना है वो देखना है। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 3.5 इंच। तो ये 3.5 इंच हम शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे यहाँ पे मार्क करेंगे। तो आपको भी आपका एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट जितना भी है उसका हाफ करके आपको यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जितना मेजरमेंट है उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करते हुए आपको वेस्ट लाइन पे मार्क करना। आपका यहाँ पे 4 इंच है तो आपको यहाँ पे 3.5 इंच पे करना। मेरा यहाँ पे 3.5 इंच है तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूंगी। उसके बाद इतना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हम वेस्ट के डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के डार्ट की मार्किंग है वो हम यहाँ पे हमारे चार्ट को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास वेस्ट डार्ट का भी चार्ट है। तो यहाँ पे वेस्ट डार्ट चार्ट है, यहाँ पे चेस्ट है और यहाँ पे डार्ट लिखी है। तो आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही है आपको वो लाइन देखनी है और उसके सामने जितना भी डार्ट लिखा है उतना सेम आपको यहाँ पे लेना है। तो मैं आपके यहाँ पे तीनों डार्ट अलग अलग साइज पे तीनों डार्ट कैसे लेने हैं और आर्म होल का डार्ट कैसे लेना है वो भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो पहले ये वाला कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट और आर्म होल का डार्ट अलग अलग साइज में हमें कैसे लेना है वो भी हम देखेंगे। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 13 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है और यहाँ पे कितना लिखा है 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो जहाँ पे भी हमने वेस्ट लाइन पे 3 इंच वाला मार्क किया यानी या इस वाले पॉइंट से एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क किया, वहां से ही हम 2.5 इंच पे से यहाँ पे मार्क करेंगे। और ये जो मार्क है उन दोनों मार्क को हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे मिला देंगे। अब इतना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हम वेस्ट के जो मार्क है वो भी करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 26 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। अब मार्क कैसे करेंगे, तो ये वाला जो गैप है वो हम चेक करेंगे तो कितना है 3 इंच। अब ये 3 इंच को इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे हमारा 6.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच के हम मार्जिन रखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन ही रखा। उसके बाद यहाँ पे साइड फिटिंग वाली पॉइंट चेस्ट और वेस्ट लाइन का उन दोनों को यहाँ पे मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट हैं दोनों को भी यहाँ पे मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे जो वेस्ट का डार्ट है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी शेप में है। ठीक है, तो ऐसे हमारी ये बॉडी है तो हमारी बॉडी कुछ ऐसे हम ऐसे डांट लेंगे तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमारी लूज होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम यहाँ पे ऐसा डांट लेंगे यहाँ से सीधा और यहाँ से ऐसे शेप में देंगे, ताकि हमारी ये जो बॉडी का पार्ट है पूरी तरह कवर हो जाए और कहीं पे भी हमारी क्रीज ना आए। ठीक है, तो उसी वजह से हमें यहाँ पे शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो शेप ड्रॉ कैसे करेंगे, तो हमें ये जो लाइन है उसका हमें पहले सेंटर लेना है। अब सेंटर लेने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। अब ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे भी हमें सेंटर लेना है और ये पॉइंट और एपेक्स पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर लेना है। तो इस वाली लाइन पे हमें यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे पहले ये जो लाइन है उसका सेंटर लेना, उसके बाद इन दोनों पॉइंट का सेंटर लेना है और इन दोनों पॉइंट का भी सेंटर लेना। तो ऐसे हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब ये वेस्ट लाइन वाली जो पास वाला पॉइंट है वहां पे हम बाहर की साइड हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे हम 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे और यहाँ पे हम कट टू कट रखेंगे। अब इन सारे पॉइंट को हम पहले मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम कट टू कट मिलाएंगे और इस वाली साइड पे हम एक लाइन जितना बाहर जाते हुए यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी हमारा पॉइंट बन रहा है। तो ये पॉइंट है उसे भी हमें यहाँ से ऐसे माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने ऐसे राउंड का शेप दे दिया जिससे कि हमारा यहाँ पे पॉइंट ना बने। उसके बाद इन दोनों लाइन को हमें चेक करना पड़ेगा। तो आपको ये वाली प्रॉब्लम काफ़ी बार फेस करनी पड़ेगी कि आप जब भी 2 पार्ट ऐसे प्रिंसेस लाइन होता है या 4 टक्स कुछ भी होता है या 1 डॉट होता है, तो ये 2 पॉइंट आप मिलाते हैं तो आपका एक पार्ट बड़ा और एक छोटा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप पहले ही उसको मेज़रमेंट नहीं करते, दोनों को चेक नहीं करते, ठीक है? तो उसी वजह से आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ पे पहले से ही चेक कर लेंगे, जिससे कि हमारे स्टिचिंग करने के टाइप हमारी ये वाली प्रॉब्लम ना आए। तो इस दोनों लाइन में से हमारी मेन लाइन कौन सी रहेगी? तो ये जो वाली लाइन है वो हमारी मेन लाइन रहेगी। तो यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है 5.75 इंच। तो ये वाली लाइन भी हमारी 5.75 इंच की आनी चाहिए। तो
ये वाली लाइन जैसे भी शेप में जा रही है सेम उसी तरह हम नीचे टैप को भी घुमाएंगे और 5.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है। अब हमें देखना है कि ये कितना गैप हमारा ये वाला पार्ट कितना बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट हो रहा है 1/2 इंच, तो यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ से ये जो पार्ट है उसमें 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो, सेम भी रख सकते हो, या फिर डबल करके ऊपर भी जा सकते हो। ठीक है, आपको डबल जाओगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। और आपको लगता है कि इतना ऊपर जाने से आपके यहाँ की लेंथ छोटी हो जाएगी, तो नहीं हुई, क्योंकि जो हमारी फ्रंट की बॉडी है वही शेप में है। ये वाला पार्ट तो हमारा स्ट्रेट ही है, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारे साइज के अकॉर्डिंग इस टाइप से करेंगे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितना गैप है उसका हम डबल जाके हुए यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हम इस वाली साइड पे भी रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट है हमारा शेप में है, ये वाला पार्ट हमारा स्ट्रेट ही होता है बीच वाला। तो ये जो लेंथ है वो बड़ी ना हो जाए, और कभी कभी ये पार्ट बड़ा होगा तो हमारा यहाँ से फोल्ड होने की भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो ना आए, तो इसी वजह से यहाँ पे जितना गैप है हम इतना ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे मार्क करते हैं। तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही आपको यहाँ पे भी रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइड फिटिंग वाली लाइन पे यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करना है। अब इस वाले पॉइंट को हमें क्या करना है वो हम आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो वेस्ट का डाट क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डाट है वो देखेंगे कितना लेना। अब आर्म होल का डाट हमें क्यों लेना, क्योंकि कई बार हमारा यहाँ पे आर्म होल बड़ा हो जाता है, यहाँ से हमारी क्रीज आती है। ठीक है, तो वो ना आए इसी वजह से हम यहाँ पे आर्म होल का डाट लेते हैं। तो अगर हम आर्म होल का डाट ले लेंगे तो हमारा ये जो आर्म होल है वो एकदम साइज के हिसाब से परफेक्ट आएगा, और इस वाली साइड हमारी एक भी क्रीज नहीं आएगी। तो क्रीज ना आए इसी वजह से हम यहाँ पे आर्म होल का डाट लेते हैं। अब ये आर्म होल का डाट हम मेन फैब्रिक पे भी आएगा नहीं, क्योंकि हम पहले से ही माइनस कर देंगे, उसके बाद कट करेंगे, तो हमारा ये आर्म होल वाला जो डाट है वो हमारा फैब्रिक पे नहीं दिखेगा। तो इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें साइज के अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल का डाट कितना लेना है। तो ये हमारा आर्म होल डाट चार्ट है। यहाँ पे चेस्ट और आर्म होल का डाट कितना लेना है वो लिखा हुआ है। तो चेस्ट है हमारे 13 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है। आपको आपकी चेस्ट किस लाइन में जा रही है वो आपको ध्यान में देखना है। ठीक है, तो मेरी चेस्ट है 13 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में है, और यहाँ पे आर्म होल का डाट कितना लिखा है 1.25 इंच। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का डाट लेंगे। तो देखिए आपको एक आसान ट्रिक बताती हूँ, जितना आपका आर्म होल का सॉरी वेस्ट का डाट है उसका हाफ आपका आर्म होल का डाट होगा। तो यहाँ पे मेरा वेस्ट का डाट है 2.5 इंच। ठीक है, तो 2.5 इंच का हाफ होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे हमारा डाट हुआ 1.25 इंच। तो आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं, अगर आपका वेस्ट का डाट आपको पता है तो आपको यहाँ पे आर्म होल का डाट आसानी से ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपका जितना भी आर्म होल का डाट है उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। यहाँ पे ऐसे आपको मेजर टेप को रखना है, और मेजर टेप को ऐसे ले जाते हुए मेजर टेप का ये वाला पॉइंट आर्म होल का जो शेप है उसमें जहाँ पर भी मिले वहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब मार्क हो गए। अब इस वाले मार्क को आपको एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डाट चेक करेंगे। तो आर्म होल का डाट हम 1/2 इंच नीचे से चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टिच है वो भी 1/2 इंच नीचे से ही आएगी। यहाँ पे 1/2 इंच नीचे हम डॉट डॉट वाली पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ताकि हमारा जो आर्म होल का डाट है वो हम परफेक्ट 1/2 इंच नीचे से ही चेक करें, इसी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इतना तक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हमारा जितना भी आर्म होल का डाट है, तो मेरा यहाँ पे 1.25 इंच है, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है, आपका आप जितना भी आर्म होल का डाट हो आपको यहाँ पे इतना मार्क करना है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को आपको एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस लाइन को हमने जैसे चेक किया सेम उसी तरह हम इस वाली लाइन को भी चेक करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी फाइनल है। यहाँ पे कितना 5.5 इंच के ऊपर एक है, तो ये वाली लाइन भी हमारी इतनी ही आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो अब देखिए हमने जो पहले आर्म होल ड्रॉ करा था, आर्म होल का शेप वो थोड़ा हमारा नीचे जा रहा है, और ये वाली लाइन हमारी बाहर आ रही। तो ये वाले जो आर्म होल का शेप है वो हमारे कोई काम का नहीं, तो हमें यहाँ पे नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो स्केल है उसका ये वाला पार्ट इस वाली लाइन के हिसाब से ऐसे रखेंगे, और ये वाला पॉइंट अब आपको क्लियर होगा ना, ये वाला पॉइंट हमें इस वजह से चाहिए क्योंकि हमें नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना पड़ता है। तो इस तरह से रखेंगे, क्योंकि ऐसे रखेंगे जिस तरह ये लाइन हमारे ऐसे स्ट्रेट आए और ये वाला पॉइंट भी मिले। ऐसे हम स्केल को सेट करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद स्केल का ये वाला पार्ट इस वाली लाइन के हिसाब से ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो ऐसे हमने जो स्केल है उसे सेट कर दिया, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स मिल गया। अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व का ये वाला राउंड वाला पार्ट है
वो यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और आर्म होल का जो शेप है उसे ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हमारा ये जो नया आर्म होल है वो ड्रॉ हो गया। ये जो पार्ट है हमारा यहाँ से इतना माइनस हो जाएगा, यानी कट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा। तो देखा आपने, जब भी हमारी चेस्ट 28 से लेकर 35.75 इंच है तब हमें आर्म होल का डाट 2.5 इंच लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे वेस्ट का डाट और आर्म होल का डाट कंप्लीट करा। ठीक है, तो ये तो मेरी स्मॉल साइज हुई। अब यहाँ पे हम ये जो जब भी हमारा डाट 3 इंच हो और 3.5 इंच हो तब हमें कैसे कटिंग करनी वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से ही ड्राइंग करके रखी है, तो वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे एक ड्राइंग करके रखी है जिसमें हमारी चेस्ट है 36 इंच। तो देखिए यहाँ पे 36 से लेके 44.75 इंच हो चेस्ट, तब हमें 3 इंच का डाट लेना है। तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो देखना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी ड्राइंग कर दी है। यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट किया है, उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। तो ये मेरा 4 इंच है, तो हाफ इंच माइनस करूंगी तो 3.5 इंच आएगा। अब यहाँ पे मैंने चार्ट को देख के मेरा कितना डाट आ रहा है 3 इंच, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेस्ट की मार्किंग करी और 1.5 इंच जितना मार्जिन का रखा। उसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी और ये जो लाइन है उसका मैंने सेंटर निकाला, फिर इन दोनों पॉइंट का सेंटर, फिर इन दोनों पॉइंट का सेंटर निकाला। अब सेंटर निकालने के बाद वेस्ट लाइन वाले पार्ट पे हमने हाफ इंच बाहर पर मार्क किया, यहाँ पे 0.25 इंच पे बाहर मार्क किया और यहाँ पे कट टू कट रखे हुए हमने यहाँ पे ये जो है शेप ड्रॉ किया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये लाइन चेक करी, तो ये वाली लाइन हमारी आ रही है 5.5 इंच। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी 5.5 इंच ही आएगी। यहाँ पे भी 5.5, यहाँ से हम बराबर चेक करेंगे तो हमारी ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी 5.5 इंच आ रही है। तो 5.5 इंच पे मार्क किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे गैप हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो जब भी आपका डार्क 3 इंच होगा तब आपका ये वाला गैप हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना ही आएगा। अगर आपका आगे पीछे आ रहा है तो आपको ये वाली जो लाइन है दोबारा चेक करनी है, या फिर आपके शेप में कोई गड़बड़ी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब आपका डार्क वेस्ट का डार्क 2.5 इंच होगा तो ये वाला गैप आएगा हाफ इंच, 3 इंच होगा तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन होगा। तो यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल, तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन का डबल होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे एफ से मार्क किया। अब इस वाली साइड भी हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी है वहाँ पे ऐसे मार्क किया। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जितना हमारा वेस्ट का डार्ट है उसका हाफ हमने यहाँ पे आर्म होल का डार्ट लिया, यानी 1.5 इंच का हमारा आर्म होल का डार्ट है। तो 1.5 इंच में हाफ इंच प्लस करके मार्क किया, तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया। अब ये 2 इंच वाले मार्किंग को हमने एपेक्स पॉइंट पे मिला दिया। उसके बाद यहाँ से हाफ इंच नीचे से हमने 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क किया और यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद ये जो लाइन है उन दोनों को हमने चेक किया तो 6.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा 6.25 इंच आ रहा है और यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना लेके हमने यहाँ पे मार्क करा। तो आप देखें, अब स्केल को हमने ये जो लाइन ऐसे स्ट्रेट जा रही तो यहाँ पे ऐसे सेट करा और ये जो मार्क है उसे भी मिलाते हुए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद हमने स्केल को कुछ इस तरह से सेट करा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और बॉक्स बनाए और यहाँ पे हमने आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करा। तो जब भी हमारी चेस्ट 36 से लेकर 44.75 इंच है तब हमें इस तरह से वेस्ट का डाट और आर्म होल का डाट लेना है। और जब भी हमारा वेस्ट का डाट 3 इंच हो तब हमारा ये वाला गैप है वो फिक्स आएगा। तो ये वाला गैप हमारा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आएगा। ठीक है, तो ये गैप हमारा फिक्स से नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसकी भी प्लस साइज में हमें कैसे वेस्ट का डाट और आर्म होल का डाट लेना है वो देखेंगे। तो ये हमारे उससे भी प्लस साइज है। तो देखिए यहाँ पे चेस्ट है 47.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क किया, 1 इंच राउंड 2.5 इंच वाला मार्किंग। यहाँ पे करंट जो फॉर्मूला है उसे यूज करते हुए मैंने यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ किया, नेक का शेप ड्रॉ करा। शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट था उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करा और जो लेंथ थी उसमें +1 इंच करके मार्क करी। यहाँ पे हाफ इंच प्लस करा था। ठीक, अब यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना है वो देखेंगे। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9, तो 9 का हाफ होगा 4.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसको में से हाफ इंच माइनस करके मैंने यहाँ पे मार्क करा है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि इसमें जो डार्ट वाला जो पॉइंट है यानी जो शेप वाला पॉइंट है वो थोड़ा अलग है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा चार्ट। तो यहाँ पे चार्ट पे लिखा है 45 से कितनी भी आपकी चेस्ट प्लस हो तो आपको यहाँ पे डार्ट 3.5 इंच लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डार्ट है वो 3.5 इंच का डार्ट रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने वेस्ट का मार्किंग किया और यहाँ पे मैंने 1.5 इंच मार्जिन का रखा है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे मार्क कर, अब ये जो लाइन है उसका हमने यहाँ पे सेंटर निकाला।
ये सेंटर पॉइंट और वेस्ट डार्ट वाला मार्किंग है उसका सेंटर निकाला। अब ये दोनों पॉइंट है उसका भी हमने सेंटर निकाला। अब हम यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी आपकी चेस्ट 45 से कितने भी प्लस हो, तब आपको ये जो वेस्ट डार्ट वाला पॉइंट है वहां से आपको हाफ इंच बाहर जाना है, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे भी आपको हाफ इंच बाहर पे मार्क करना है, जब आपकी साइज प्लस हो तब। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको सिर्फ जब भी आपका डार्ट वेस्ट का डार्ट 3.5 इंच हो तब करना है। ठीक, वरना हम नॉर्मली क्या करते हैं 0.25 इंच ही बाहर जाते हैं। और यहाँ पे आपको कट टू कट रखना है और यहाँ से ऐसे शेप देना है। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7 इंच, ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी 7 इंच ही आनी है। तो जिस भी तरह शेप जा रहा है सेम उसी तरह हमें मेजर टेप को ऐसे घुमाना है और 7 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हमने ऐसे मार्क करा। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपका गैप कितना है, तो यहाँ पे मेरा जो गैप है वो है 0.75 इंच। तो जब भी आपका ये वाला गैप 3.5 इंच का डार्ट आएगा तब आपका ये वाला गैप 0.75 इंच ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब 0.75 इंच का डबल होगा 1.5 इंच, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे मैंने 0.75 इंच पे मार्क करा और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करी। अब यहाँ पे जितना मेजरमेंट है, यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप लेते हुए हमने यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करा। ठीक है, तो अब 3.5 इंच का हाफ होगा 1.75 इंच, उसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा आएगा 2.25 इंच। तो यहाँ पे हमने 2.25 इंच पे मार्क किया, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मिलाए और यहाँ से हाफ इंच नीचे से 1.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करा और यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर। अब इन दोनों लाइन को भी हमें यहाँ पे ऐसे चेक करना है। यहाँ पे कितना आ रहा है 6 इंच, तो यहाँ पे भी जितना मेजरमेंट आया वहाँ पे हमने ऐसे मार्क कर। अब देखिए आपको यहाँ पे अब स्केल को कैसे सेट करना है, तो ये लाइन जैसे भी अगर ये देखो पहले हमने दो में देखा तो ऐसे स्ट्रेट ही आ रही थी, बहुत ज्यादा ऐसे क्रॉस नहीं थी, बट ये वाली बहुत ज्यादा क्रॉस है। तो हमें स्केल को कैसे सेट करना है, ऐसे ये लाइन जैसी जा रही है चाहे कितने भी क्रॉस जा रही हो आपको यहाँ पे ऐसे सेट करना है और ये वाला पॉइंट भी आपको मिलाना है। तो ऐसे हमने मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन थोड़े ऐसे क्रॉस आ रही है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको आ रही है तो परफेक्ट है, आपके साइज के हिसाब से एकदम परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो इसके बाद ये वाली जो लाइन जैसे भी है वैसे हमने यहाँ पे से मार्क करा और यहाँ पे हमने आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करा। तो क्लियर है आपको आपके साइज। अब मैंने यहाँ पे तीनों तरह के डार्ट यानी वेस्ट का डार्ट 2.5 इंच हो, 3 इंच हो या 3.5 इंच हो, तब हमें वेस्ट का डार्ट और आर्म होल का डार्ट कैसे लेना वो क्लियर कर दिए। तो आपका चाहे ब्लॉक कोई भी हो, आपको आर्म होल का डार्ट और वेस्ट का डार्ट इसी तरह से लेना और ये वाला जो गैप है वो आपको सेम मतलब फिक्स है, फिक्स आएगा। 2.5 इंच है तो यहाँ पे हाफ इंच का गैप आएगा, 3 इंच है तो यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना गैप आएगा ये वाला, और 3.5 इंच आपका डार्ट है तो यहाँ पे आपका 0.75 जितना गैप आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपको फिर से चेक करना है, आपका शेप में कोई गड़बड़ी हो सकती है या फिर आपको चेक करने में आपकी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपको क्लियर है, मैंने तीनों साइज में आपको ये वेस्ट का डार्ट आर्म होल का डार्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो मेन कटिंग है जो हम सीख रहे थे उसी पे आते हैं। ऐसे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ से पहले यहाँ से हम कट कर देंगे, यहाँ से हम ऐसे कट कर देंगे। नेक का जो शेप है उसे भी हम कट कर देते हैं। अब आर्म होल को है वो हम थोड़ा ऐसे बड़ा ही रखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ये जो डार्ट है वो हमारा 1 डार्ट है। तो अगर आपको ये तो मैंने पेपर पे कटिंग करी, आप चाहो तो इसे आप अस्तर पे कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपका आर्म होल का डार्ट है वो माइनस होगा। ठीक है, तो आप अगर आपको फैब्रिक पे दिखाना है तो आप यहाँ पे जो आप अस्तर यूज कर रहे हो तो हो सकता है। मैं आपको पेपर पे ही करना बताऊंगी क्योंकि सजेस्ट करूंगी क्योंकि कई बार हमारी लाइन ड्रॉ करने में कभी कभी मुश्किल हो जाती है यानी मिस्टेक हो जाती है। तो आपको अगर पेपर पे होगा तो आपको सही होगा, पेपर कटिंग करें उसके बाद आपका जो मेन अस्तर है उस पर कटिंग करें। तो आपको अगर अस्तर पे कटिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यही अस्तर यूज करना है। तो आपका 1 डार्ट है तो यहाँ पे हाफ इंच पे ऐसे मार्क करें क्योंकि हाफ इंच हम सिलाई में नहीं, आप आपकी सिलाई में जितना भी रखते हो सेम उतना है आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच पर मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसे रखती हूँ और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। और अब हमें यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट माइनस करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेस्ट का डार्ट कट करना पड़ेगा, तभी हमारा आर्म होल का डार्ट है वो परफेक्ट होगा। तो ये वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे ऐसे कट कर देते हैं।
अब इस वाले पार्ट का हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट कट लगा देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा वैसे भी सिलाई में ही जाएगा। तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है उसे माइनस करेंगे। तो उसे कैसे माइनस करेंगे, तो ये वाली जो लाइन है उसे हम यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे और इस वाली लाइन को हम इस वाली लाइन पे ऐसे रखेंगे, जिससे कि हमारी ये दोनों जो लाइन है वो ना दिखे। ठीक है, तो ऐसे मैंने माइनस कर दिया। अब ये पेपर है तो उसे हम यहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं, ताकि हमारा जो ये डार्ट है वो खुले ना। तो ऐसे मैंने गम ग्लू चिपका दिया और यहाँ पे से अब देखिए यहाँ पे मेरा आर्म होल का जो शेप है थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा आर्म होल का शेप है तो फ्रेंच कर्व को लेंगे और यहाँ पे ऐसे शेप को मिला देंगे। अब ऐसे हम कट कर देंगे। तो आपको भी इसी तरह अपने आर्म होल के शेप को मिलाना है और यहाँ से ऐसे कट कर देना है। तो ऐसे हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो कट हो गया। अब हम यहाँ पे बैक का जो पार्ट में जो बाकी है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा बैक का पार्ट। तो जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक बैक हो, तब हमें ये जो हमारी चेस्ट लाइन के है वहां से हाफ इंच नीचे से ऐसे एक मार्क करना है। और जहाँ पे भी हमने हाफ इंच पे मार्क किया वहां पे हमें फ्रंट पार्ट का ये जो साइड फिटिंग वाला पार्ट है वो भी हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमारा ये पार्ट कभी छोटा हो सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है। और यहाँ पे हम स्लीव ज्वाइंट करते हैं तभी हमारा ये वाला पॉइंट कभी कभी सही नहीं आता। तो अगर हम चेक करेंगे तो हमारे ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो शेप है वो जैसे भी जा रहा है वहां में ऐसे जाते हुए यहाँ पे मार्क करना है। तो ऐसे हमारा ये जो 2 पॉइंट है वो हो गए। अब ये जो लाइन है हमने ड्रॉ करी उसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इस लाइन को हम आर्म होल के शेप में मिलाते देंगे। ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा यहाँ पे परफेक्ट है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों लाइन के बीच में हमारा गैप कितना है। हमारा गैप आ रहा है 0.75। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जितना गैप है उसमें आप 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो और हाफ इंच प्लस करके भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना भी रख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही रखोगे तो आपकी लेंथ कभी बड़ी हो सकती है। जब भी आपका नेक पैक हो तब आपकी लेंथ यहाँ पे बड़ी हो सकती है, या फिर आपका यहाँ पे जो गैप है यानी यहाँ पे आपको ब्लाउज फोल्ड होने की प्रॉब्लम है वो भी आ सकती है। तो मैं यहाँ पे जितना गैप है उसमें से 0.25 इंच प्लस करूंगी और यहाँ पे मार्क करूंगी। तो कितना आया 1 इंच। तो यहाँ पे भी 1 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे से लाइन ड्रॉ करूंगी और ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी कर देंगी। और यहाँ पे जो हमारा थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है उसे हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक पॉइंट और बाकी। जब भी हमारा नेक बैक का पैक हो तब हमें इस वाली साइड से 0.25 इंच और माइनस करना है, जिससे क्या होगा हमारा ये जो आर्म होल है वो बड़ा हुआ है वो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पॉइंट भी बनता है तो वो पॉइंट भी हमारा नहीं बनेगा। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब हम इसे कट कर देते हैं। और एक हाँ, आप यहाँ पे वेस्ट की भी एक बार चेकिंग कर ले ताकि आपका स्टिच करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। तो मेरी वेस्ट है 6.5 इंच, तो हाफ इंच ऊपर से आपको यहाँ पे अपना वेस्ट चेक करना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे 0.25 इंच जितना ये बड़ा आ रहा है, क्योंकि हमने वेस्ट यहाँ पे चेक करी थी और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे कट करा तो हमारी वेस्ट ऊपर आ गई। तो यहाँ पे हमें इतना लूज मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम मार्जिन का रखेंगे और इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे से मिला देंगे। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ऐसे करने से आपको स्टिचिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप पहले से सब प्रॉब्लम चेक कर लोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारे बेसिक ब्लॉक की कटिंग हो गई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ। जब भी हमारा नहीं फ्रंट एंड बैक दोनों बैक हो तब हमें इस तरह से कटिंग करनी है।
तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा और मैं जो समझा रही हूँ वो आपको एकदम आसानी से समझ आ रहा हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है वो भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको इन सारे ब्लाउज़ की जो चार्ट है वो उसकी पीडीएफ फ्री में चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टा पे डीएम करो, मैं आपको वहाँ पे फ्री जो चार्ट है ब्लाउज़ की उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो सीखा है वो मैं आप सबको फ्री में सिखाऊँ जिससे कि आप सभी भी अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपनी एक नई पहचान बना सके। इसी वजह से मैं यहाँ पे फ्री में सारे क्लासेस लेके आऊँगी और ले आ रही हूँ। मैंने आज तक जो भी ब्लाउज़ की कटिंग सिखाई है वो फ्री में सिखाई है। मैं ना ही कोई क्लास लेती हूँ, ना ही कोई वर्कशॉप लेती हूँ और ना ही इसका कोई भी चार्जेस करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मुझे ऐसे नई-नई कटिंग की वीडियो आपके लिए लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो और मुझे पूरा सपोर्ट करें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।